जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट क्लास 12th थ्योरेटिकल फिजिक्स लेक्चर। क्लास 12th के थ्योरेटिकल फिजिक्स लेक्चर्स में हम लोग कैपेसिटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इसके पहले के लेक्चर्स में कैपेसिटर में हम लोगों ने देखा था कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को फिल करते हैं तो उसका बिहेवियर और उसकी क्या क्या चीज़ें हैं जो चेंज होने लग जाती हैं। जैसे हम लोगों ने पोटेंशियल के बारे में देखा था, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज एंड कैपेसिटेंस, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर्स में देख चुके थे। और इसके पहले कैपेसिटर से रिलेटेड हमने 5 वीडियोस, 5 लेक्चर्स हमने बनाए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको शुरू से देखते हुए यहाँ तक आ जाइए। और पूरा हमने डिस्कस किया था कि कैसे कैपेसिटर बनता है, कैपेसिटर कैसे जो है हम लोग चार्ज स्टोर करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, द टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास 12th का लेक्चर चल रहा है, क्लास 12th फिजिक्स का लेक्चर चल रहा है। स्वागत है आपका हमारे चैनल फिजिक्स के लेक्चर्स में। और क्लास चैप्टर 2 की बातें कर रहे हैं। पोटेंशियल एंड कैपेसिटर में कैपेसिटर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पोटेंशियल को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एनसीईआरटी की सिलेबस को फॉलो किया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। प्लीज अटेंशन हियर। चलिए देखिए, जैसे आपके पास 2 बकेट दिया जाता है आपको, दिस इज 1 बकेट वी हैव एंड दिस इज अनदर बकेट वी हैव। अब 2 बकेट आपको दिया जाता है और आपसे यह बोला जाता है कि इन दोनों बकेट की हेल्प से इनको ऐसा कनेक्ट करिए। यहाँ से एक आपका नल है और यहाँ से नल से पानी गिर रहा है, इसको देखिएगा। नल से यहाँ से क्या कर रहा है, पानी गिर रहा है ऐसे, ओके। अब इनको और क्वेश्चन ये है कि इन दोनों बकेट को आप इस तरह से कनेक्ट करिए कि हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर मिले। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों बकेट को इस तरह से अरेंज करना है कि हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर मिले। और आप इस बकेट में कहीं पे भी होल करके, इस बकेट में भी कहीं पे भी होल करके पाइप से कनेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग इनको अरेंज करेंगे बताइए। देखिए, जैसे सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, बकेट है। बकेट है तो इसको हम लोग इसके नीचे लगाएंगे और इसके नीचे लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटाया और इसको हमने कनेक्ट कर दिया ये पाइप से, ओके। पाइप से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। देखिएगा, अब जैसे इसमें पानी आएगा, तुरंत पानी आएगा, थोड़ा सा यहाँ फिल होगा, उसके बाद आपका वाटर अंदर यहाँ पे जाता चला जाएगा। तो जैसे जैसे ये फिल होगा वैसे वैसे ये भी फिल होता चला जाएगा, फिर ये ऊपर फिल होगा, ये भी फिल होगा। मतलब अब दोनों बकेट एक साथ फिल हो रही हैं। ध्यान से देखिएगा, दोनों बकेट जैसे जैसे ये फिल हो रहा है वैसे वैसे ये भी फिल हो रहा है। तो दोनों में जो इंक्रीमेंट होगा वो एक साथ होगा, साइमल्टेनियस इंक्रीमेंट, ठीक। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। चलिए, और अब सपोज दैट आप ऐसा कनेक्ट नहीं करते हैं। यहां पे देखिए वाटर क्या हो रहा था, वाटर हमारे पास साइमल्टेनियस दोनों में बराबर बराबर ऊपर चल रहा था। मान लीजिए आप ऐसा कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, सपोज यू डोंट वांट टू कनेक्ट लाइक दिस, तो आपके पास दूसरा तरीका क्या है। द सेकेंड मेथड वी हैव इज लाइक, हम लोग इसको इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। यहां से जब ये बाल्टी भर जाएगी, बाल्टी भरने के बाद आप पाइप यहां पे लाके कनेक्ट कर दीजिए। जब ये वाली बाल्टी कंप्लीट होगी तभी यहां पे पानी आएगा, अदरवाइज उसके पहले पानी यहां पे नहीं आएगा। अगर इसका लेवल नीचे होगा तो पानी कभी भी इधर नहीं आएगा। तो दूसरा मेथड ये है कि पहले ये बाल्टी फिल हो जाए, उसके बाद ये वाला बाल्टी फिल हो। और अच्छा, मान लीजिए एक बकेट हमने और दे दिया, एक बकेट और दे दिया, तो उसके बाद जब ये वाला बकेट फिल होगा, देखिएगा, जब ये वाला बकेट फिल होगा तब आपने इसको इससे कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले नंबर पे आपका ये बकेट फिल होगा एंड सेकंड नंबर पे ये बकेट फिल होगा एंड थर्ड नंबर पे ये बकेट फिल होगा। अच्छा, इसके पहले वाले में क्या था,
इसके पहले वाले में दोनों बकेट एक साथ फिल हो रहे थे, यहां अब एक साथ नहीं हो रहा है, यहां 1 by 1 हो रहा है। ओके, तो इसी मेथडोलॉजी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटेंस को पढ़ेंगे। तो जो बकेट एक साथ फिल होते हैं उनको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जो बकेट 1 by 1 फिल होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, बिल्कुल यही अप्रोच, यही कॉन्सेप्ट हम लोग अपने कैपेसिटर में लगाएंगे। तो आइए हम लोग कैपेसिटर को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशंस। चलिए, व्हेन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में लिखिए, व्हेन more than 2 capacitors are connected to each other, then it is called the combination of capacitor. Combination of capacitor. There are 2 types of combination of capacitor. There are 2 methods to combine the capacitor. The first is a parallel combination. Parallel combination of capacitor, and the second is series combination of capacitor. सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हेडिंग डाल दीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। नाउ आई एम रिमूविंग इट। चलिए, हेडिंग डाल दीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ, इसको जल्दी से नोट करिए और हेडिंग डाल दीजिए आप, बिग हेडिंग, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। चलिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स नोट करते चलिए फास्ट। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें लिखिए when all the one plate of capacitor is connected together with the positive terminal of battery, and other plates of all capacitors are connected together with negative terminal of battery is negative terminal of battery is called the parallel combination, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे, चलिए अब हम लोग इसको देखेंगे। देखिए, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक कैपेसिटर है, दिस इज अनदर कैपेसिटर वी हैव, दिस इज अनदर कैपेसिटर वी हैव, और यहां पे हमने क्या ले लिया है, बैटरी।
दिस इज हियर ए बैटरी। तो देखिए वन प्लेट ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स कनेक्टेड टुगेदर, तो इसकी ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट हमने ले लिया, सबको एक साथ कनेक्ट कर दिया और इसको कनेक्ट करने के बाद बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अदर प्लेट्स जो होंगी, ऑल अदर प्लेट्स आर आल्सो कनेक्टेड टुगेदर एंड इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। लेट इट हैव ए C1, C2, C3, then this combination of the capacitors is known as the parallel plate capacitor। मतलब जितने भी कैपेसिटर्स होंगे सबके बीच में वोल्टेज आपका डिफरेंस यही होना चाहिए। जितना वोल्टेज डिफरेंस यहाँ पे है उतना ही वोल्टेज डिफरेंस यहाँ पे है, उतना ही वोल्टेज डिफरेंस यहाँ पे है। अगर बैटरी के दोनों टर्मिनल्स किसी भी डिवाइस के दोनों टर्मिनल से बराबर है तो जितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा पूरा पोटेंशियल यहाँ पे भी आ जाएगा। इफ द बैटरी हैज V potential, then this potential will be operated also here, so the potential is here what V, the potential is also here V, the potential is also here V। तो अब पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशंस में पोटेंशियल आपका बिल्कुल वही रहता है, पोटेंशियल बिल्कुल सेम रहता है। ओके, और यहाँ पे आपके जितने भी कैपेसिटर्स हैं एक साथ चार्ज होते हैं। अभी मैंने बताया था ना कि जब आपके वाटर बकेट एक साथ ऐसे आपके लगे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो देखिए जैसे जैसे इसमें पानी फिल होता है वैसे वैसे बराबर से पानी इसमें भी फिल होता है। सच कॉम्बिनेशन इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। द सिमिलर लाइक द बिहेवियर इज आल्सो इन केस ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर्स में भी क्या होता है कि जितने कैपेसिटर्स हैं सब एक साथ चार्ज हो रहे होते हैं और सब पर पोटेंशियल कितना होता है, सेम होता है, क्योंकि जितने भी कैपेसिटर्स हैं वो सब बैटरी के सेम टर्मिनल से कनेक्टेड है। So potential difference here and here and here will be same. So in case of अच्छा, इन पे जो चार्ज होगा, चार्ज अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पे स्टोर होगा। तो चार्ज की जो कैपेसिटीज होंगी वो डिफरेंट होंगी। यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस C1 है तो इसके पास Q1 चार्ज आएगा, इसकी कैपेसिटी C2 है तो इसके पास Q2 चार्ज आएगा, इसकी कैपेसिटी C3 है तो इसके पास Q3 चार्ज आएगा। तो डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटीज चार्ज इनटेक फ्रॉम द पोटेंशियल बैटरी। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ये लोग क्या करेंगे, चार्ज ले लेंगे। चार्ज यहां से चलेगा तो, लेकिन इसको Q1 की रिक्वायरमेंट है क्योंकि Q1 से ज्यादा ये चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा V पोटेंशियल के लिए। इस वजह से ये आपका यहां पे जाएगा और इस तरीके से इसमें Q1 अमाउंट चला जाएगा। बचा हुआ चार्ज आगे बढ़ेगा, Q2 चला जाएगा, बचा हुआ चार्ज आगे बढ़ेगा, Q3 चला जाएगा। ओके, तो इस तरह से इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशंस में क्या होता है, वोल्टेज या पोटेंशियल जितने भी कैपेसिटेंस होते हैं सब में सेम होता है। सो इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते चलिए, पोटेंशियल रिमेन्स सेम, पोटेंशियल रिमेन्स सेम एंड इक्वल्स टू द बैटरी। कौन सी बैटरी, जो कनेक्टेड है, इक्वल्स टू द बैटरी। तो जितना इसका पोटेंशियल है उतना ही आपका सब में पोटेंशियल हो जाएगा। सो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V। तो पोटेंशियल सेम होगा, जबकि चार्ज आपके क्या होंगे, अलग अलग होंगे। बट टोटल चार्ज Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, चार्जेस क्या होंगे, Q1 प्लस Q2। और यहां से सपोज करते Q अमाउंट ऑफ चार्ज निकलता है, तो Q अमाउंट ऑफ चार्ज निकलता है तो Q1 इसको मिलता है, तो सो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब सपोज करते हैं, ध्यान से सपोज करते हैं हमने क्या किया है, इन तीनों लोगों को हटा के एक कैपेसिटेंस लगाया है और उसका एक कैपेसिटर हमने इंस्टॉल किया है और सपोज करते हैं उसका कैपेसिटेंस कितना है, C। अब पोटेंशियल हमारा यही है। सो लेट वी हैव ए कैपेसिटर, दिस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट, और इसका तो V ही होगा। और यहां से कितना चार्ज टोटल निकल रहा है, Q। तो हमने इन तीनों लोगों को हटा के एक कैपेसिटर लगाया जिसका कैपेसिटेंस C है। तो अब देखते हैं इन तीनों लोगों को हटाने के बाद कितनी कैपेसिटी का हमें कैपेसिटर यहां पे लगाना पड़ेगा। तो चलिए Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस
Q3। तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। Q1 के प्लेस पे हम लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे, C1 इंटू वी, C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी प्लस C3 इंटू वी, और Q इजकल टू सपोज इक्विवेलेंट कैपेसिटर C है कैपेसिटर, तो हमारा क्या हो जाएगा Q इजकल टू C इंटू वी। तो Q के प्लेस पे हम लोग C इंटू वी पुट करेंगे, वेयर C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स। सो व्हाट वी हैव, चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से V कॉमन ले लेंगे। सो C इंटू वी इजकल टू V कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। सो V से V कैंसिल आउट, C इजकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सो इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, टोटल कैपेसिटेंस विल बी C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास दो कैपेसिटेंस है C1 एंड C2, और अगर आप चाहते हैं इन दोनों को मिला के हम लोग मैक्सिमम चार्ज स्टोर करें, मैक्सिमम कैपेसिटी वाला कैपेसिटर बनाएं, इन दोनों को जोड़ के, तो आपको उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करना पड़ेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस आएगा, सो इसको जल्दी से नोट करिए। सो C always greater than C1, C always greater than C2, C always greater than C3। जितने भी कैपेसिटर्स होंगे सबके अलग अलग कैपेसिटेंसेस से ज्यादा होगा आपका कौन, जो पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बाद जो रिजल्ट आएगा वो वाला कैपेसिटेंस। सो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। चलिए मान लीजिए ये तो हमें नेटवर्क में ऐसे आपका क्वेश्चंस में तो ऐसे सिंपल दिया रहेगा, तब तो आप कर लेंगे। हम लोग और देखते हैं और किस तरह से हमें पैरेलल कॉम्बिनेशंस में दिया रहता है। तो हम लोग आगे कौन कौन से नेटवर्क दिए रहते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए सो जल्दी नोट करिए इसको। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए कैसे कैसे बना होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया हमारे पास एक कैपेसिटर, ये हो गया और दिस एंड दिस, ओके, एंड दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो ये भी किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये भी कौन से कॉम्बिनेशन, तो अगर यहाँ पे भी अगर आपको ऐसे कॉम्बिनेशन दिखे तो आप इसको कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रीट करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा हमारे पास है, अगर ऐसे भी हमें कभी कभी दिया होता है, ऐसे भी दिया होता है, तो जब ऐसे दिया रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आपका जो है ये आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये हमारे क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो इसका मतलब ये आपस में किसमें कनेक्टेड है, ऑल दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और कभी कभी हमारे पास ऐसे भी दिया होता है, देखिएगा ऐसे दिया रहेगा और ये इस तरह से दिया रहता है। तो दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल दिया रहेगा, एंड दिस इज लाइक समटाइम्स वी हैव गिवन ये पॉजिटिव टर्मिनल। इसको सर्किट्स को बना लीजिए, जब ऐसे दिया रहे तो आप समझ जाइए किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे C1 C2 C3 C1 C2 C3, इसका टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, because all these capacitors are connected in the parallel combination. This connection also have in the parallel combination, so we have C1 plus C2 plus C3। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपने कैलकुलेशंस को कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा नेटवर्क अगर आपको कहीं पे दिखे तो आप समझ जाइए कि ये वाले भी नेटवर्क पैरेलल कॉम्बिनेशंस में कनेक्टेड है, ओके।
और कभी कभी एक कॉन्फ़िगरेशन और देता है पैरेलल कॉम्बिनेशंस का, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कैसे देगा वो देखिए यहाँ पे क्या करता है, 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट ऐसे करते हुए पूरा आ जाते हैं यहाँ तक, ये ओके। और ये सब लोग कनेक्टेड होते हैं निगेटिव लेट। उसके बाद यहाँ पे कोई आएगा, ऐसे जाएगा, फिर वो किससे कनेक्टेड होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यहाँ पे ये एक देखिए सब कैपेसिटर बना रहे हैं, ये प्लस 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 प्लस, ये सब माइनस 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 माइनस। तो देखिए इसके सारे माइनस लोग कहाँ पे कनेक्टेड हैं, तो इसका मतलब ऐसा कॉम्बिनेशंस भी क्या होता है। तो सपोज करते हैं यहाँ पे n, सपोज n नंबर ऑफ प्लेट, n नंबर ऑफ प्लेट है, उस सब का कैपेसिटेंस कितना है, c। तो इसका भी कैपेसिटेंस कितना है, c c c c c, सबका c है। टोटल कितनी प्लेट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बाकी हम लोग n तक भी इसको एक्सटेंड करते हुए जा सकते हैं। सपोज करते हैं n तक आपका n प्लेट्स हैं। अगर n प्लेट है तो n-1 कैपेसिटर्स बनेंगे। जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 कैपेसिटर बना। तो वैसे यहाँ पे भी n नंबर ऑफ प्लेट्स होंगे तो n-1 कैपेसिटर्स बनेंगे। अगर ऐसा भी कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखता है तो आप समझ जाइएगा कि क्या है, कैपेसिटेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशंस। चलिए सब नोट करते चलिए, कैपेसिटेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका हम लोग देखते हैं कितना कैपेसिटेंस आता है। तो C = C1 + C2 + C3 + C4 + डॉट 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 कहाँ तक, Cn-1 तक। तो क्योंकि C1 भी C है, C2 भी C है, सबका कैपेसिटेंस कितना है, C। C2 भी C है प्लस C3 भी C है, कहाँ तक चलेगा, n-1 तक C चलेगा। तो n-1 × C। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का जो आप कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है, बोलिए। n-1 C के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं ε0 A/d। सो वी लेफ्ट विथ व्हाट, चलिए देखते चलिए। तो हमारे पास क्या बचेगा, C = n-1 ε0 × A/d। तो अगर n नंबर ऑफ प्लेट्स हैं तो n-1 कैपेसिटेंस बनेगा, कैपेसिटर्स बनेंगे, और उनका टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी n-1 ε0 A/d। दिस वॉज ऑल अबाउट द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। अब हम लोग सेकंड कॉम्बिनेशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। तो हेडिंग डाल दीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए डू फास्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। चलिए सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन when capacitors are connected such that नोट्स आप लोग बना लीजिए, कनेक्टेड सच दैट, ध्यान से देखिएगा, सच दैट सेकेंड प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड with first plate of the second
and second plate of the second capacitor is connected with the first plate of third capacitor, and so on. Such combination is called series combination. चलिए सीरीज कॉम्बिनेशंस में हम लोग देखते हैं. देखिए, जैसे ये हमारे पास कोई कैपेसिटर है, मैंने बोला है सेकंड प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर, तो सेकंड प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट प्लेट ऑफ द सेकंड कैपेसिटर. उसके बाद फिर आपका क्या होता है, सेकंड प्लेट ऑफ द सेकंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट प्लेट ऑफ द थर्ड कैपेसिटर. ये देखिए, इसका कैपेसिटेंस कितना है, C1, C2, C3, और लास्ट में इसका ये वाला हो, फर्स्ट टर्मिनल आपका क्या हो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, और लास्ट वाला किससे कनेक्टेड हो, निगेटिव से. दिस इज द बैटरी V, पोटेंशियल V, और यहां से चार्ज कितना चलता है, Q. ओके, तो जब हमारा पोटेंशियल यहां से चलेगा तो यहां से यहां तक चार्ज करने में कुछ एनर्जी स्टोर होगी, और कुछ पोटेंशियल यहां पे डिक्रीज करेगा. तो यहां पे पोटेंशियल जो इन्वेस्ट करेगा सपोज करते हैं V1, और यहां से यहां तक जो पोटेंशियल डिक्रीज होगा वो सपोज करते हैं V2, और यहां से यहां तक पोटेंशियल जो यूज होगा वो आपका कितना होगा, V3. चार्ज यहां से जो चलेगा, जितना चार्ज यहां से चलेगा वो चार्ज आपका यहां पहुंच जाएगा. तो सपोज करते हैं दिस इज पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव. Q अमाउंट ऑफ चार्ज सपोज हियर रीच्ड. तो जब यहां पे Q अमाउंट ऑफ चार्ज पहुंचेगा तो, और यहां पे निगेटिव है, तो यहां पे जब आपका प्लस हो जाएगा, देखते चलिएगा, यहां पे प्लस होगा, तो अब ये इंडक्शन मेथड के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां पे इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे. तो इस कंडक्टर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब कहां पे आ जाएंगे, यहां पे, और कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, जितना Q यहां पे होगा. अगर ये आपका मेटल है, इफ दिस इज मेटल, ये मेटल प्लेट अगर है, देखिएगा, अगर मेटल प्लेट होता है तो जितना चार्ज यहां पे है उतना ही चार्ज यहां पे भी आ जाएगा, किसमें, -Q, और जितना चार्ज -Q यहां पे आएगा उतना ही चार्ज यहां पे आ जाएगा +Q, और जितना +Q यहां पे आएगा फिर उतना ही माइनस चार्ज यहां पे आ जाएगा -Q. तो ये क्या हो जाएगा, +Q. जितने इस कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज होंगे वो रिपेल होके यहाँ पे आ जाएंगे, इस प्लेट पे पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. उसके बाद जैसे ये पॉजिटिव यहाँ पे आएगा तो तुरंत ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे. तो यहाँ पे पूरा निगेटिव चार्ज इस तरह से स्प्रेड हो जाएगा. जैसे निगेटिव आएगा तो फिर से पॉजिटिव कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे. जैसे पॉजिटिव यहाँ पे आएगा तो फिर से निगेटिव यहाँ पे स्टोर हो जाएगा. तो चार्ज की वैल्यूज, क्योंकि मेटल है, अगर ये प्लेट मेटल के अलावा कुछ और हम लोग ले लेते तो भी ये आपका कैपेसिटर की तरह काम करता, लेकिन फिर यहाँ पे चार्ज की वैल्यूज कम होती चली जाती. लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि इंडक्शन मेथड में जितना चार्ज आप लेके आएंगे उतना ही चार्ज निगेटिव नेचर का उसमें क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा. सो द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम. सो हियर +Q and -Q. So if we talk about the charge, तो all the capacitor have the same amount of charge, that is Q, and Q is the amount of charge that what is started from the potential V. तो यही आपका चार्ज जो यहाँ से चला था वो पूरे कैपेसिटर में उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम हो जाएगी. बल्कि इस बार सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसको लिख लीजिए, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन लिखते चलिए. देखिए, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज रिमेन्स सेम, चार्ज इज सेम इन ऑल कैपेसिटर्स.
ऑल कैपेसिटर्स। सो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू कितना Q। ओके, लेकिन पोटेंशियल आपका वो नहीं होगा, सेम नहीं होगा, बल्कि ये पोटेंशियल जब यहां चलेगा तो कुछ पोटेंशियल यहां पे आपका यूज हो जाएगा V1, बाकी बचा हुआ पोटेंशियल V2, बाकी बचा हुआ पोटेंशियल V3। तो जितना पोटेंशियल आपने दिया था वो पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, सो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सो V इक्वल टू आपका हो जाएगा, V1 के प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, Q अपॉन C1। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे Q अपॉन C1 प्लस V2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, Q अपॉन C2 प्लस V3 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, Q अपॉन C3। और V के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, Q अपॉन C। तो इसको हम लोग यहां पे Q अपॉन C कर ले, वेयर C इज द, तो लेट तो अगर अच्छा देखिए, अगर हम इन तीनों कैपेसिटर्स को हटा के एक कैपेसिटर लगाना चाहे, यहां पे तीनों को हमने रिप्लेस करके एक कैपेसिटेंस लगा दिया, तो कितना कैपेसिटेंस लगाना पड़ेगा, सपोज करते हैं C, और हमें वही चीज फाइंड आउट करनी है। तो सपोज मैंने इन तीनों को रिप्लेस करके ऑल द थ्री कैपेसिटर्स गेट रिप्लेस्ड बाई ए न्यू कैपेसिटर, एन इक्विवेलेंट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस लेट C से हमने इसको रिप्लेस कर दिया और चार्ज यहां से जितना चल रहा था उतना ही चलेगा। सो अब न्यू रिलेशन क्या हो जाएगा, बोलिए, तो V इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C। इस वजह से हमने V के प्लेस पे क्या पुट किया है, Q अपॉन C। सो C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स। सो C इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस। ओके, तो अब हम लोग देख रहे हैं चार्ज सब में सेम है, तो चार्ज क्या होगा, कम्स आउट। सो Q अपॉन C इक्वल टू, यहां से Q कॉमन ले लीजिए, कितना बचा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कैंसिल आउट। सो वी हैव, मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो क्या बचा हमारे पास, देखिएगा, 1 अपॉन C, 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। दिस इज द टोटल कैपेसिटेंस of all the three capacitors when it is connected in the series combination, and the series combination is like this, in which potential are distributed in all the capacitors in different manners like V1, V2 and V3। तो जब भी ऐसे कॉम्बिनेशंस हमारे पास होंगे तो इनको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशंस बोलेंगे, और सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस तरह से होता है। और इसका जो कैपेसिटेंस होता है, सपोज दैट आपने कैपेसिटेंस C1, C2, C3 ले लो, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, C1। सपोज C1 सबसे छोटा है, ओके, तो जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद जो कैपेसिटेंस आएगा, सब C आया है ना, तो C क्या होगा, C1 से भी छोटा होगा। तो जितने कैपेसिटेंस आपने कनेक्ट किए उसमें से जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, C। और जब C C1 से छोटा है तो इट मस्ट बी C2, C लेस देन C2 एंड C लेस देन C3, C3 से भी वो छोटा आएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम कैपेसिटेंस को कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर को, तो सबसे कम वैल्यू आती है, सबसे कम अमाउंट ऑफ वाटर अपनी बाल्टी में भर पाएंगे अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही सबसे कम चार्ज स्टोर कर पाएंगे आप, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे मैक्सिमम चार्ज आप स्टोर कर सकते हैं। और अगर हमारे पास n नंबर ऑफ प्लेट्स हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं, फॉर n नंबर ऑफ प्लेट्स कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, देन वी हैव, नेक्स्ट लिखिए, इसको नोट भी करते चलिए, फॉर n नंबर ऑफ प्लेट, n नंबर ऑफ प्लेट्स कितना हो जाएगा, 1 अपॉन C, और सबकी जो कैपेसिटेंसेज है वो सबका सेम है, 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन Cn। सबका कैपेसिटेंस सेम है, इसको डैश ले लेते हैं, 1 अपॉन C डैश इक्वल टू
1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस डॉट 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 1 अपॉन सी। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि n नंबर ऑफ प्लेट्स हैं तो n-1 आपके टोटल कैपेसिटेंसेस बनेंगे। सो वी हैव n-1 अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन सी डैश। तो क्या हो जाएगा देखिएगा 1 अपॉन सी डैश, इसको नोट करते रहिए, आप लोग डायग्राम भी बना लीजिएगा। तो क्या आया हमारे पास, तो 1 अपॉन सी डैश, 1 अपॉन सी डैश इक्वल टू n-1 अपॉन सी। तो अब हम लोग इसको रेसिप्रोकल जब ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, c डैश इक्वल टू c अपॉन n-1। c इक्वल टू क्या होता है, c डैश इक्वल टू 1 अपॉन n-1 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल फॉर द n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन n-1 इंटू d। दिस वॉज ऑल अबाउट द कैपेसिटर्स कॉम्बिनेशंस। तो कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशंस पे हम लोग दो टाइप के कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। और इनके न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखेंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल लेक्चर से लेके आएंगे, तो वहाँ पे कैसे हम लोग डिफरेंट कनेक्शंस के डिफरेंट सर्किट्स में कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं कैपेसिटेंसेस, टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग न्यूमेरिकल लेक्चर्स में जल्दी ही आपके सामने लेके आएंगे। चलिए थ्योरी पोर्शन, अब ये आपका एक टॉपिक बचता है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। देखिएगा, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, वो चीज़ आपका बचता है, वो आपके बोर्ड में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एक लेक्चर और अगर अटेंड कर लेते हैं तो कैपेसिटर का पूरा लगभग इंफॉर्मेशन हम लोग ले लेंगे। आपके IIT और आपका जो है नीट का सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और बाकी उधर न्यूमेरिकल में हम लोग सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम लोग जो लेक्चर लेके आने वाले हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर्स लेके आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर्स में। जय हिंद एंड थैंक यू फॉर ज्वाइन मी, थैंक यू।